अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फजीला मुग़ल हेयर और आज हम सॉल्व कर रहे हैं STS टेस्टिंग सर्विस का इंटरमीडिएट का पार्ट 1 इंग्लिश। और आज जो है वो 22 तारीख का एग्ज़ाम था, टेस्ट था, उसका पेपर है ये। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हम पैसेज फॉर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसको करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन सेड बिलो। जैसे नीचे जो पैसेज दिया हुआ है उसको पढ़ें ठीक से और फिर आंसर्स बताएं। तो इसमें हमारे पास पैसेज है, शीप आर ब्रेड इन लार्ज हर्ड्स ऑन द ग्रीन स्लोप्स ऑफ द नॉर्दर्न रीजन। इसका मतलब नॉर्दर्न रीजन जो हमारे नॉर्दर्न साइड के जो इलाके हैं उसमें जो शीप्स हैं उनको ब्रेड का मतलब पैदा होते, पनपती हैं, पालते हैं, पोसते हैं, मतलब एक उनकी तादाद बढ़ती है, एक रेवड़ों में रहती हैं, वहाँ पर पलती बढ़ती हैं। ठीक है, एक तो ये एक अलग बात हो गई। दूसरी बात, द फेवरेट फूड ऑफ द पीपल इज़ मीट। वहाँ के लोगों का जो फेवरेट फूड है वो मीट है। रोस्ट मटन एंड स्पाइसी चपली कबाब्स आर पॉपुलर डिशेस। ये बात हो रही है बेसिकली बलूचिस्तान या केपी के साइड की। ठीक है, तो वहाँ पर लोगों का जो फेवरेट फूड है वो चपली कबाब है और वहाँ की पॉपुलर डिशेस और भी वहाँ की इसी तरह की पॉपुलर डिशेस हैं। दे आर फ्रीक्वेंटली प्रिपेयर्ड एट स्पेशल कबाब शॉप्स, और ये बहुत ज़्यादा बनते हैं स्पेशल कबाब शॉप्स पर। द पठान्स आर वेरी हॉस्पिटेबल बाय नेचर। जो पठान होते हैं वो बहुत मेहमान नवाज होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग उनके। द जेनरसिटी टू देयर गेस्ट इज़ वेल नोन। उनकी जो सखाफ़त है उनके मेहमानों के लिए वो वेल नोन है, मतलब सब लोग जानते हैं। दे विल प्रोटेक्ट अ विजिटर ऑफ और अ पर्सन होम दे हैव गिवन रिफ्यूज। जिसने भी उनके घर पनाह ली है उसको वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। इवन द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइव्स, यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं अपने मेहमानों के लिए। मैरिजेस आर अरेंज बाय पेरेंट्स, और जो वहाँ की शादियाँ हैं वो पेरेंट्स करवाते हैं, अरेंज मैरिजेस होती हैं। ये वहाँ का कल्चर है, बेसिकली इसमें वहाँ का कल्चर बताया। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, शीप आर ब्रेड इन लार्ज हर्ड। द above cited sentence from the above passage is dash। अब जो ऊपर सेंटेंस आपको कहा गया है वो किस चीज़ में है? वो जो है वो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, बी पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, कंपाउंड सेंटेंसेस में लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है बी, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द फेवरेट फूड ऑफ द पीपल इज़ मीट। द फेवरेट फूड ऑफ द पीपल इज़ मीट। सूटेबल वन वर्ड फॉर द पीपल मेंशन इन द अबव सेंटेंस। इनको कौन से लोग बोलेंगे? देखें, जो लोग वेजिटेरियन उनको बोलते हैं जो सिर्फ सब्ज़ी खाते हों। हर्बीवोरस भी उनको बोलते हैं जो सिर्फ पत्ते खाते हों। ठीक है, कार्निवोरस उनको बोलते हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हों, और ओमनीवोरस उनको बोलते हैं जो गोश्त भी खाते हों और जो है वो पत्ते भी, मतलब ऐसे वेजिटेबल्स भी खाते हों। तो अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली सिर्फ मीट ही खाते हैं तो वो कार्निवोरस हैं, और अगर मीट शौक से खाते हैं और वेजिटेबल्स भी खाते हैं तो फिर वो ओमनीवोरस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पॉपुलर डिशेस मीन। पॉपुलर डिशेस का मतलब क्या है? फूड लाइक्ड एंड एन्जॉयड बाय लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल। ऐसा खाना जिसको ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग एंजॉय करें, या मज़ेदार फूड, डिलीशियस फूड, या सी हॉट स्पाइसी फूड, गरम और मिर्चों वाला फूड, या डी रिच एंड होलसम फूड, मतलब बहुत सारा खाना। तो इसका सही आंसर है ए, फूड लाइक्ड एंड एन्जॉयड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल, जिसको बहुत सारे लोग खाना पसंद करें। नाउ 4, पठान हैज़ द डेफिनाइट आर्टिकल द बिफोर इट बिकॉज। पठान के आगे एक डेफिनाइट आर्टिकल द लगता है, क्यों? ए, द पठान आर वेरी हॉस्पिटेबल बाय नेचर, के पठान जो हैं बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं नेचर वाइज, इस वजह से। बी, पठान लाइक ईटिंग रोस्ट मटन एंड स्पाइसी चपली कबाब्स, क्योंकि पठानों को पसंद है रोस्ट मटन और स्पाइसी चपली कबाब खाना, इस वजह से। द पठान आर जेनेरियस विद देयर गेस्ट, या पठान क्योंकि अपने गेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा सखी हैं, इस वजह से। या डी, द पठान आर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रिलीजन रेस कस्टम, क्योंकि पठान जो है एक पर्टिकुलर, एक ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल है जो हमारे जैसा सेम रिलीजन और रेस का मतलब नस्ल और कस्टम यानी रस्म व रिवाज रखता है। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि पठान एक पर्टिकुलर ग्रुप और पर्टिकुलर चीज़ों के साथ जो है वो द आता है। ठीक है, नाउ 5, प्लूरल ऑफ द अंडरलाइन वर्ड शीप। अब इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है शीप, उसका प्लूरल सेम ही होता है शीप। अब बताएं, नीचे दिए गए जो एग्जाम्पल में ग्रुप्स लिखे हुए कौन सा ग्रुप भी सेम ही चीज़ें होती हैं? लाइक ए पोटैटो, टोमेटो, कैरेट, रेडिश, इनके प्लूरल भी सेम ही होते हैं? नहीं,
पोटैटोज़, टोमेटोज़ ऐसे होते हैं। सेम ब्रेड, एयरक्राफ्ट, डेयर या रेडियो इनके, या फ़िश, हेयर, फूड, लैटिन इनके, या फीलिंग, इमोशन, पैशन, इंस्टिंक्ट। इस तरह का जो सेम मतलब शीप का शीप, ये वाला जो है वो हमारे पास सी है, फ़िश। ठीक है, फ़िश, हेयर, फूड, लैटिन, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसका आंसर होगा सी। उसके बाद है 6, अंडरलाइन वर्ड ब्रेड इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ विच। तो इनमें से किसकी थर्ड फॉर्म है ब्रेड? तो ब्रेड जो है वो ब्रीड, ए की थर्ड फॉर्म है। ब्रीड मतलब पैदा होना, पलना, बढ़ना। ठीक है, तो उसको ब्रीड मतलब उनकी नस्ल बढ़ना, ए। उसके बाद 7, द अंडरलाइन वर्ड हर्ड्स इज़ यूज्ड एज अ, हर्ड बोलते हैं झुंड को, एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसका आंसर भी ए है, कलेक्टिव नाउन। 8 है हमारे पास अंडरलाइन वर्ड हॉस्पिटेबल मीन्स। हॉस्पिटेबल का क्या मतलब होता है? ए, पीपल हु आर सिक एंड एडमिटेड इन हॉस्पिटल, कि वो उन लोगों की बात हो रही है जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। या बी, जेनेरियस एंड काइंड, वो लोग जो ज़्यादा सखीम हैं और रहमदिल हैं। या सी, हेल्पफुल एंड कर्टियस, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लोग होते हैं वो। या डी, प्लीज़ टू वेलकम गेस्ट, या वो लोग जो मेहमानों के आने से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसका सही आंसर है डी। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाज़, तो डी जो है वो लोग जो मेहमानों के आने से खुश होते हैं वो मेहमान नवाज़ होते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। इसमें 9 और 10 बहुत ज़्यादा ब्लर है और कोई भी टेस्ट पेपर अभी तक ऐसा नहीं आया है, अवेलेबल नहीं हुआ जिसमें 9, 10 जो है वो सही हो। तो 9 तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। 10 वाला मुझे जो समझ आ रहा था मैंने नीचे लिख दिया है कि एक्सेप्ट वन सेंटेंस, एक सेंटेंस को हटाकर जो पूरा पैसेज है वो कौन से टेंस में लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर है बी, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में लिखा हुआ है। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का ये पार्ट 1 है। इंग्लिश के ही रिमेनिंग क्वेश्चंस का एक और पार्ट आएगा। सो स्टे ट्यून इफ़ यू लाइक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन का वे पसंद आता है तो प्लीज़ do like my videos, do subscribe my channel and do share it with your friends and family. Thank you so much. Allah Hafiz.